बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मरियम सफदर, जो जैसे ही आज़ादी का परवाना मिला उनकी गर्दन में हमेशा की तरह इस बार भी इत्तेफाक फाउंड्री का सरिया आ गया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को यानी उन्होंने वो बातें सुनाई जो शायद वो इस इंतज़ार में थी कि कब उनको आज़ादी का परवाना मिलता है, कब उनको बूट पॉलिश का जो है वो सिला मिलता है, कब उनको NRO 2 मिलता है और वो इदारों पर चढ़ाई करना शुरू करती हैं। खैर, अदलिया पर तो उन्होंने इशारों किनायात में उन्होंने बात की। इस तरह खुल के उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने नहीं रखा जिस तरह शरीफ ख़ानदान की एक माजी से रिवायत चली आ रही है और वो हमेशा से इदारों के ऊपर अटैक करते दिखाई देते हैं। इस बार उनका वो जारहाना मूड अदालतों के बारे में नहीं था, बल्कि इस बार वो सारे का सारा फोकस वो इमरान खान की ज़ात थी और समझ से बाहर है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि इस बार जो ऐवान सदर में मुलाकात हुई है, जो इतलात आई जनरल बाजवा और इमरान खान की, उसको बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो अगर उसमें आपको ये मालूम हो जाए कि कौन से जनरल थे जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, अगर उस जनरल का आपको नाम पता चल जाए तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि असल तकलीफ है क्या। तो वो गाड़ी ड्राइव करने वाले जनरल फैज हमीद थे। वो तकलीफ, वो जुबन, और उनको एक जुबन मुनस इलाही से भी हो रही है। मुनस इलाही से ये जुबन है कि परवेज इलाही को पता है एस्टेब्लिशमेंट के पुराने बंदे हैं। एस्टेब्लिशमेंट जिसको इक़्तिदार देती है तो जो उनके ख़ास बंदे हैं वो साथ तोहफे में देती है। वो कहती है कि ये हमारे ख़ास बंदे हैं, ये आपने अपनी टीम में रखने हैं। लेकिन इस बार मुनस इलाही ने उनको इतना पक्का किया हुआ है, काबू किया हुआ है कि वो उनको PDM या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाने नहीं दे रहे। और ये भी मरियम नवाज के लिए बहुत बड़ा दर्द सर बना हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट अगर परवेज इलाही चाहें तो अब भी बाजी पलट सकती है, लेकिन इस बार उनको कहीं जाने नहीं जा रहा। खैर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कुछ बेवकूफ़ों वाली रत्तें भी की। साइफर यानी एक नॉर्मली जो आपका एम्बेसडर होता है वो किसी को खत लिखता है या किसी इदारे को खत लिखता है, बाकी यानी उसको साइफर कहते हैं। तो वो कहती है कि बाकी ममालिक हमें साइफर नहीं भेज रहे, कहीं साजिश ना करार दे दें। यानी कम पढ़ने लिखने का ये नुकसान होता है कि जब नए लोग हम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, उसका ये रिजल्ट निकलता है कि उनको साइफर का पता ही नहीं बेसिकली साइफर है क्या। बरसूरत ऐसी मोंगियाँ वो रोज़ाना ही मारते रहते हैं और मुस्लिम लीग नून की सियासत का बेड़ा गर्क करने वाली भी ये खातून है। खैर, अब भी नवाज शरीफ साहब नहीं समझे, जिनको उन्होंने इस औरत ने जितना उनको जलील करवाया, इक़्तिदार से निकलवाया, फिर नैल करवाया और पता नहीं क्या क्या वो भुगत रहे हैं इस औरत की बदौलत। लेकिन आज भी शायद वो इनको अपना गद्दी नशीन बनाने के लिए तैयार हैं। बरसूरत नताइज सामने हैं। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने एक धमकी दी है। आप देखें कि मुल्क जब NRO के नतीजे में एक फाशिस्ट किस्म के बंदे को, कातिल को, चोर को, लुटेरे को, नाम निहाद बदमाश को जब आप इक़्तिदार सौंप देते हैं और वजीर दाखिला कलमदान दे देते हैं, तो वो फिर उस मनसब पर बैठ कर उस मनसब की इज्जत क्या करेगा जिसकी जिंदगी कत्लो गारत में गुजरी, जिसकी जिंदगी कब्जे करवाते गुजरी, जिसकी जिंदगी ही बदमाशियों में गुजरी हो, वो आपके मुल्क का वजीर दाखिला बन जाए, वो क्या उस मनसब का हया करेगा। उसने बस अब देखे इस्लामाबाद की रेशो तो जराइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी इस्लामाबाद के शहरी अपने आप को महफूज नहीं समझते, लेकिन इस्लामाबाद ने तरक्की क्या की, शहर इक़्तिदार ने तरक्की क्या की है कि वहाँ पर पुलिस ने ड्रोन शेलिंग करने के जो है ना वो टेक्नोलॉजी वो दरियाफ्त कर ली है। यानी एक समझ से बाहर है। मुल्क के उस शहर में, कैपिटल सिटी में जराइम बढ़ गए हैं, इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन उनको अपने पाकिस्तानियों पर शेलिंग करने के लिए जो उनके पास सोर्सेज हैं वो उनके पास बढ़ गए हैं। बस ये उनके लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने एक तड़ी लगाई है कि आना इस्लामाबाद भी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो ट्वीट हमने किया हुआ है सामने कि इस्लामाबाद आना और छुप कर ना बैठ जाना, इस्लामाबाद चढ़ाई की कोशिश करना, मेरा भी वादा है तुमसे। उस पर फवाद चौधरी साहब ने क्या जवाब दिया मैं बताना मुनासिब नहीं समझता, वो आप ट्वीट में पढ़ सकते हैं। यानी इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है वो दोनों तरफ से है। दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो सही तपे हुए हैं और एक दूसरे पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बरसूरत इसके बाद बात बहुत आगे बढ़ गई है। इमरान खान ने भी कुरान पाक पर तकरीब हलफ बर्दारी शुरू कर दी। पिशावर में उन्होंने नौजवानों से हलफ लिया कि इस बार वापसी नहीं होगी, इस बार हम किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पिछली बार वो आए और वापस चले गए, जिसको उनकी कमजोरी समझा जाता रहा। इस बार देखते हैं कि ये तकरीब हलफ बर्दारी किस हद तक कारामद साबित होती है और इम्पोर्टेड हुकूमत को टफ टाइम देने में किस हद तक ये मुफीद साबित होती है। बहरहाल इम्पोर्टेड हुकूमत इस हलफ बर्दारी देखने के बाद
یقیناً وہ ڈر گئے ہیں اور وہ اس چیز کا ان کے اندر خوف پایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں اور کون سے موڈ میں ہیں۔ تو اس پر کیونکہ مذاکرات جس طرح ہوتے رہے ہمارے اطلاعات کے مطابق وہ ناکام ہو گئے، اب آپشن لانگ مارچ کا ہی ہے اور کے پی کے اور پنجاب سے بہت بڑے قافلے جو ہیں وہ وہاں پر پہنچیں گے اور وہاں پر امپورٹڈ حکومت کا دھڑن تختہ کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں کیا گورنر راج جس کی خبریں چل رہی ہیں لگایا جاتا ہے یا نہیں، اور اگر لگایا جاتا ہے تو کیا عدلیہ اس کو تحفظ دیتی ہے یا اس حکم کو اڑاتی ہے، یہ بھی وقت ثابت کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک امپورٹڈ حکومت کے جو یہ غیر مناسب اور غیر جمہوری رویے ہیں کیا یہ ان کو بریک لگتی ہے، کیا اس رجیم چینج کا ریورس گیئر اعلیٰ عدلیہ کے تھرو لگتا ہے، کیا اعلیٰ عدلیہ ان جرائم کو روکنے میں اپنا رول پلے کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔